चिड़िया अपने घर से अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकली हुई थी। दाना ढूंढते ढूंढते उसे रात हो जाती है। रात के अंधेरे में चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। अगर रात चांदनी होती तो मैं वापस घर चली जाती। ऐसी अंधेरी रात में मैं कैसे अपने घर जाऊं? अब आज की रात मुझे इस पेड़ पर बैठकर ही गुजारनी होगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मैं भी घर से बाहर हूँ और तेज बारिश भी शुरू हो गई। मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे पास आ जाओ भाई। मम्मा रास्ता भूलती होंगी। सुबह होते ही मम्मा घर लौट आएंगी। गुड़िया बहन, ऐसी बारिश में मम्मा कहाँ छुपी होंगी? मुझे मम्मा ने बताया था कि तेज बारिश में हम पक्षी किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। चिड़िया काफी देर से पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी, मगर अब तो बारिश का पानी पेड़ के पत्तों से नीचे टपकने लगा था। थोड़ी दूर मम्मा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। बारिश से बचने के लिए मैं उस पेड़ की खोखर में छुप जाती हूँ। वहाँ मैं बारिश के पानी से सुरक्षित रहूंगी। मम्मा चिड़िया पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाती है। कबूतर अपने घर की खिड़की से चिड़िया को देख रहा था। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? इस पेड़ की खोखर में तो दुष्ट सांप रहता है। कहीं वो चिड़िया को खा ना जाए। मुझे चिड़िया को बताना होगा। फिर कबूतर अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। ये कबूतर कहाँ से आ गया? अब ये मेरा बना बनाया खेल खत्म कर देगा। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, ऊपर पेड़ की डाल पर सांप बैठा है। वो तो अच्छा हुआ सांप अपनी खोखर से बाहर था, वरना वो अब तक आपको खा गया होता। सांप को देखकर चिड़िया डर जाती है और तुरंत पेड़ की खोखर से बाहर निकल आती है। कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकली थी कि रात हो गई और फिर बारिश ने मेरी मुसीबत और भी बढ़ा दी। चिड़िया, वो सामने मेरा घर है, तुम मेरे साथ आओ। कबूतर चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। चिड़िया, तुम रात मेरे घर में गुजार लो और सुबह बारिश रुकने पर अपने घर चली जाना। चिड़िया की नज़र कबूतर के घर में पड़े एक छाते पर जाती है। कबूतर भैया, अगर आप मुझे वो अपना छाता दे दे तो मैं अपने बच्चों के पास जा सकूंगी। मेरे बच्चे अकेले डरे ही होंगे। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है चिड़िया, आप मेरा ये छाता ले जाएं, मगर ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रास्ता भूल जाओ। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ये आपकी लालटेन भी ले जाऊं? चिड़िया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी ये दोनों चीजें ले जाओ और अपने बच्चों के पास जाओ। चिड़िया आधी रात को कबूतर के घर से निकलती है। छाता चिड़िया को बारिश से बचा रहा था और लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी चिड़िया को रास्ता दिखा रही थी। सो जाओ मेरे भाई, सो जाओ। आप तो अभी तक जाग रहे हैं। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। गुड़िया बहन, बारिश रुकने पर हमारी मम्मा घर आ जाएगी ना? हाँ कुकू भाई, एक बार पहले भी मम्मा बारिश में फंस गई थी और फिर दूसरे दिन मम्मा घर लौट आई थी। तब आप बहुत छोटे थे। लो, आप ये दाना खा लो। गुड़िया अपने छोटे भाई का दिल बहला रही थी, उसे हौसला और तसल्ली दे रही थी, मगर अंदर से गुड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तेज हवा से मम्मा चिड़िया की लालटेन गिर जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये क्या हुआ? मेरी तो लालटेन बुझ गई। अब मैं कैसे आगे जाऊंगी? मम्मा चिड़िया फिर से एक पेड़ पर बैठ जाती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे अपने पास ही एक घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? कोई घर में है? मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू उठो, देखो बाहर कौन शोर मचा रहा है। ऐसी बारिश में भी सुकून नहीं करने देते, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम ही देखो, मेरे सर में बहुत दर्द है। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं आधी रात को भिखारी। नहीं नहीं कवि बहन, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो केवल आपके पास आई थी
कि मेरी लालटेन बुझ गई है। अगर घर में दिया जलाई है तो मेरी लालटेन दोबारा से जला दे। नहीं है कुछ भी, जाओ, और हाँ, दोबारा दरवाजे पर दस्तक न देना। अगर मेरा पति उठ गया तो बहुत मारेगा तुझे। सुन लिया चिड़िया? जी सुन लिया। गोरी कौवी जोर से दरवाजा बंद करके घर चली जाती है। चिड़िया फिर से परेशान होकर पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया के घर के छत से पानी टपकने लगता है। गुड़िया बड़ी थी इसलिए उसे थोड़ी बहुत समझ थी, इसलिए वो अपने भाई से कहती है, भाई आप वहाँ खिड़की में बैठ जाए और मैं घर के छत के ऊपर बड़े पत्ते रखकर बारिश के पानी को रोकती हूँ। गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी सीखूंगा। नहीं कुकू भाई, आप अभी छोटे हो। फिर गुड़िया अपने घर की छत पर जाकर देखती है, छत में एक बड़ा सुराख हो गया था। पीपल का पेड़ तो थोड़ी दूर है, मगर मुझे पानी तो रोकना होगा, वरना मेरा भाई बारिश के पानी से भीग जाएगा। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया पीपल के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया वहाँ से एक पत्ता अपनी छोटी सी चोंच में लेती है और वापस आ जाती है। मम्मा चिड़िया को पत्तों के बीच कोई रोशनी महसूस होती है। मम्मा चिड़िया रोशनी देखकर वहाँ जाती है तो वहाँ एक जुगनू छुपा बैठा था। मैं बारिश में फंस गया, मेरा घर दूर था, इसलिए खुद को भीगने से बचाने के लिए मैं यहाँ पत्तों में छुपा हुआ हूँ। जुगनू भैया, मेरे पास छाता है जो हमें भीगने से बचाएगा। मेरी रोशनी बुझ गई है, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मेरी रोशनी थोड़ी ज़रूर है मगर बुझने वाली नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी रोशनी से दूसरों को फायदा दूंगा। फिर चिड़िया और जुगनू छाता लेकर वहाँ से उड़ते हैं। जुगनू की रोशनी में चिड़िया को उड़ने में अच्छी मदद मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया अपने घर के पास पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दूर से ही गुड़िया को घर की छत पर बैठा हुआ देख लेती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, नीचे आ जाओ। आप वहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, घर में पानी आ रहा था, मैंने पीपल का पत्ता लगाकर ठीक कर दिया है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, ये जुगनू अंकल कौन है? बेटी, अगर ये जुगनू मुझे ना मिलता तो शायद अभी तक मैं उसी पेड़ की डाल पर बैठी होती। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भी अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वो सब बहुत खुश थे। रात गुजर जाती है और बारिश रुक जाती है। चिड़िया बहन, मुझे अब अपने घर जाना होगा। जुगनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने घर पहुंची। चिड़िया बहन, मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगा। फिर जुगनू अपने घर के लिए निकल जाता है। बच्चों, चलो आज आप मेरे साथ चलो, हम कबूतर चाचा की ये चीज़ें वापस कर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कुछ फल लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर कबूतर की लालटेन और छाता वापस करने जाती है। अपनी मम्मा के साथ दूसरे जंगल जाकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश थे।